Assalamu alaikum viewers and welcome to my channel Study Law with Bushra. So in today's video we are going to discuss the topic Qazaf under Hudud Ordinance, which is explained in the offence of Qazaf enforcement of Had Ordinance 1979. But before starting the discussion on Qazaf, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates and information about this channel. Let's start the video. हुदूद ऑर्डिनेंस के अंदर कज़फ की एक्सप्लेनेशन सेक्शन 3 ऑफ ऑर्डिनेंस में एक्सप्लेन की गई है, लेकिन सेक्शन 3 को डिस्कस करने से पहले वी मस्ट हैव द आइडिया ऑफ मीनिंग ऑफ कज़फ. सो कज़फ सिंपली मीन्स थ्रोइंग आउट. थ्रोइंग आउट का मतलब क्या है? किसी पे कुछ फेंकना. लेकिन यहाँ कज़फ के सेंस में इसका क्या मीनिंग बनेगा? किसी की ज़ात पर कीचड़ उछालना, किसी पर तोहमत लगाना, किसी की ज़ात पर या किसी के किरदार पर आप इल्ज़ाम लगा रहे हो, झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हो, कोई ऐसी बात कह रहे हो आप किसी के बारे में जो कि सच नहीं है, जो कि बिल्कुल गलत है, और आप उस चीज़ पर, उस बंदे पर इस चीज़ का गलत इल्ज़ाम लगा रहे हो. तो सेक्शन 3 कज़फ की डेफिनेशन को एक्सप्लेन करता है कि एक्चुअली कज़फ क्या है. सो इसमें कुछ इसेंशियल्स एक्सप्लेन किए गए हैं. नंबर 1, whoever by words either spoken और intended to be read. मतलब अल्फाज के थ्रू आप किसी पे इल्ज़ाम लगा रहे हो, या तो वो अल्फाज आप डायरेक्टली बोल रहे हो या आपने वो वर्ड्स कहीं ऐसी जगह पर लिखे हैं कि अगला बंदा पढ़ते साथ ही ये जज कर ले कि आप उस बंदे के बारे में कुछ गलत इल्ज़ामात लगा रहे हो. थर्ड इज साइंस, इशारात के थ्रू आप बता रहे हो. बाय विजिबल रिप्रेजेंटेशन, आप कुछ इस तरह से अपने बॉडी लैंग्वेज से, अपने बिहेवियर से कुछ इस तरह शो कर रहे हो कि अगला बंदा आपको जज कर रहा है, आपके वर्ड्स को समझ रहा है. सो अब अगर एक बंदा इन तमाम इसेंशियल्स के थ्रू, इन तमाम वर्ड्स के थ्रू कोई ऐसी स्टेटमेंट देता है, कोई ऐसी स्टेटमेंट पब्लिश करता है इम्प्यूटेशन ऑफ जिना के बारे में, किसी ऐसे बंदे के बारे में, वो जिना की फॉल्स एक्यूजेशन लगा रहा है कि जिस बंदे पर वो इल्ज़ाम लगा रहा है उसकी इंटेंशन ये है, उसको पता है कि मेरे इस इल्ज़ाम लगाने से अगले बंदे की रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी, अगले बंदे की फीलिंग्स हर्ट हो जाएंगी. तो अगर कोई बंदा इस तरह करता है तो ही इज़ सेड टू कमिट दी कज़फ. उस बंदे ने इस ऑर्डिनेंस के अकॉर्डिंग, इस सेक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कज़फ कमिट किया है. अब सिंपली अगर आपको मैं बताऊं तो कज़फ क्या है? कज़फ इज़ एप्लीकेबल ऑन द पर्सन. कज़फ उस पर्सन पर एप्लीकेबल है जो किसी पर जिना का इल्ज़ाम लगाता है या किसी को जिना का मुजरिम ठहराता है कि इसने जिना किया है, और फिर वो उस चीज़ को प्रूफ भी नहीं कर पाता, वो उस एम्प्यूटेशन ऑफ जिना, वो उस फॉल्स एक्यूजेशन ऑफ जिना को प्रूफ भी नहीं कर पाता. तो ऐसी सूरत में इस्लाम के अंदर उसके लिए एक स्पेसिफिक प्रोसीडिंग है जिसको हम कज़फ कहते हैं, और अगर वो इस प्रोसीडिंग के तहत प्रूफ ना कर पाए 4 गवाहान की सूरत में, तो इस्लाम के अंदर उसके लिए कज़फ की पनिशमेंट मेंशन है. ठीक है, ये कज़फ की सिंपल डेफिनेशन है. नेक्स्ट इज इसेंशियल्स ऑफ कज़फ. कज़फ के इसेंशियल क्या हैं? तो इसी सेक्शन 3 की डेफिनेशन के अंदर से हम कज़फ के कुछ इसेंशियल्स निकालेंगे. नंबर 1 इज देयर शुड बी एन एक्यूजेशन ऑफ जिना. सबसे पहले तो क्या है? जिना का इल्ज़ाम लगाना ज़रूरी है, और स्पेसिफिकली जिना का ये इल्ज़ाम लगाना है, ना कि कोई चोरी का इल्ज़ाम नहीं, कोई डकैती का इल्ज़ाम नहीं, कोई किसी और चीज़ का ऑफेंस का इल्ज़ाम नहीं, बल्कि आपने जो डायरेक्ट एक्यूजेशन लगाई है वो जिना की एक्यूजेशन है. सेकंड इज़ द एक्यूजेशन शुड बी फॉल्स, कि जो इल्ज़ाम आपने लगाया है वो फॉल्स हो, वो झूठा हो, वो गलत हो. थर्ड इज़ एक्यूजेशन वर्ड्स शुड बी क्लियर. जो आप इल्ज़ाम लगा रहे हो उसके वर्ड्स इतनी क्लियर हो, उसकी वर्डिंग इतनी क्लियर हो. मतलब क्या है कि उस
इम्प्लाइडली आप नहीं कहो कि मुझे लगता है कि फ़लाँ बंदे ने कुछ गलत काम किया है, बल्कि आप इतने क्लियर वर्ड्स में बोलो कि एक सेंसिबल बंदा ये अंडरस्टैंड कर ले कि आप ये बताना चाह रहे हो कि अगले बंदे ने या फ़लाँ बंदे ने ज़िना कमिट किया है। आपकी वर्डिंग ऐसी होनी चाहिए दैट फॉल्स इन ज़िना, जो ज़िना की डेफिनीशन में फॉल करे। दैट वॉज इसेंशियल। अब सेक्शन 3 के अंदर कुछ एक्सप्लेनेशंस बताई गई हैं कज़फ की। सो एक्सप्लेनेशन 1 क्या कह रही है? इट मे अमाउंट टू कज़फ टू इम्प्यूट ज़िना टू अ डिसीज्ड पर्सन इफ द एम्पुटेशन वुड हार्म द रेपुटेशन और हर्ट द फीलिंग्स ऑफ दैट पर्सन। ठीक है, अगर कोई बंदा डिसीज्ड है यानी कि मर गया है, अगर आप किसी मरहूम बंदे पर इल्ज़ाम लगा रहे हो ज़िना का, और आपके जो वर्ड्स हैं, जिन वर्डिंग के थ्रू आप इल्ज़ाम लगा रहे हो, वो इतने संगीन वर्डिंग है आपकी कि वो अगले डिसीज बंदे की फैमिली की फीलिंग्स को हर्ट कर रही है, या फिर तो भी ये समझा जाएगा कि आपने जिना कमिट किया, या फिर अगर वो बंदा जिंदा होता, वो लिविंग पर्सन होता, तो और आप उसकी फीलिंग्स को हर्ट कर रहे होते, आपकी वर्डिंग उसकी फीलिंग्स को हर्ट कर रही होती, तो भी ये समझा जाता कि आपने जिना कमिट किया है, तो भी ये जिना की डेफिनेशन में आएगा। नेक्स्ट इज एक्सप्लेनेशन नंबर 2। एक्सप्लेनेशन 2 कहती है एन इम्प्यूटेशन इन द फॉर्म ऑफ एन अल्टरनेटिव और एक्सप्रेस्ड आयरॉनिकली में अमाउंट टू कज़ब। यानी कि आप इम्प्यूटेशन ऑफ जिना के लिए कोई अल्टरनेटिव यूज़ कर रहे हो। अब अल्टरनेटिव का मतलब क्या है कि आप डायरेक्टली नहीं कह रहे कि अगले बंदे ने जिना कमिट किया है, नॉट इन डायरेक्ट वर्ड, बट एक्सप्रेसली आप ये कहते हो कि फलां बंदा जिनाकार है, वो जिना का मुजरिम है, और आप इनडायरेक्टली कोई और तरीका अप्लाई करते हो, बातों बातों में आप ये कह रहे होते हो कि फलां बंदे ने जिना कमिट किया है, तो भी ये कज़फ की डेफिनेशन के अंदर फॉल करेगा, तब भी ये समझा जाएगा कि आपने कज़फ कमिट किया है। अब सेक्शन 3 के अंदर एक्सप्लेनेशन के साथ साथ कुछ एक्सेप्शंस भी बता दी गई हैं कि किन सूरतों में कज़फ कमिट नहीं होगा, कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं जिनमें ये समझा जाएगा कि आपने कज़फ कमिट नहीं किया। सो फर्स्ट डेफिनेशन एक्सेप्शन है imputation of truth which the public good requires to be made or published। मतलब क्या है? जनरल रूल तो ये है हमारा कि आपने जो इल्ज़ाम लगाया है, आपने उस इल्ज़ाम को प्रूव करना है, ये जनरल रूल है, ठीक है। लेकिन वो चीज़ कज़फ की डेफिनीशन में फॉल नहीं करेगी कि जो कुछ आप कह रहे हो वो सच है, उसकी कोई बेस है, प्रूफ है, और उसमें कोई हकीकत है, और आप गुड फेथ में कर रहे हो, वो एक्यूजेशन आप गुड फेथ में कर रहे हो, आपकी बुरी इंटेंशन नहीं है किसी को बदनाम करने की या किसी को फंसाने की, आपकी पार्ट पर नेग्लिजेंस भी नहीं है, ना ही कोई मिस्टेक है, बल्कि आप पब्लिक बेनिफिट के लिए, अवाम की फलाह बहबूद के लिए ये कर रहे हो, किसी के इंटरेस्ट के लिए, और सच कह रहे हो, तो वो चीज़ कज़फ की डेफिनेशन में फॉल नहीं करेगी। कज़फ के लिए ज़रूरी है कि आपका इल्ज़ाम गलत हो। सेकंड एक्सेप्शन कहती है एक्यूजेशन प्रेफर्ड इन गुड फेथ टू एन ऑथराइज्ड पर्सन। ठीक है, अगर आप किसी ऑथराइज्ड बंदे के सामने इल्ज़ाम लगा रहे हो लेकिन गुड फेथ में, तो इसमें यह बताया है कि वो भी कज़फ नहीं होगा। ठीक है, कि अगर आप किसी अथॉरिटी के सामने कह रहे हो, किसी ऑथराइज्ड बंदे के सामने ये कह रहे हो कि फ़लाँ बंदे ने जिना कमिट किया है, फ़लाँ बंदा जिनाकार है। अब ऑथराइज्ड पर्सन कौन आ जाता है? ऑथराइज्ड पर्सन हम कह सकते हैं कि लेट से कोर्ट, हमारे पास कोर्ट एक ऑथराइज्ड पर्सन है। ठीक है, अब आप कोर्ट के सामने जाकर ये कह रहे हो कि फ़लाँ बंदे ने जिना कमिट किया है, तो वो चीज़ कज़फ की डेफिनेशन में फॉल नहीं करेगी। अगर आप कोर्ट के सामने प्रूफ करते हो कि यस इस बंदे ने ये काम किया है, तो वो कज़फ नहीं होगा। अब यहाँ पर कुछ सिचुएशंस बता दी गई हैं इस एक्सेप्शन के अंदर कि 3 सिचुएशंस हैं जिनमें आपने ये बताया है कि किन किन सिचुएशंस में कज़फ नहीं होगा। सो फर्स्ट आती है if a complainant make an accusation of zina against another person in the court but fails to produce 4 witnesses in support thereof before the court।
अगर कोई कंप्लेनेंट जिसने शिकायत दर्ज की है, जिसने इल्ज़ाम लगाया है, अगर वो कोर्ट के सामने किसी बंदे के बारे में कहता है कि दैट पर्सन हैज़ कमिटेड ज़िना, लेकिन जो कज़फ़ के 4 विटनेसेस हैं, जो 4 गवाह हैं, वो उनको पेश नहीं कर पाता, वो उनको कोर्ट के सामने प्रूफ नहीं कर पाता, तो भी वो कज़फ़ नहीं होगा। सेकंड क्या है, सिचुएशन क्या है, अकॉर्डिंग टू फाइंडिंग ऑफ कोर्ट, a witnesses has given the false evidence of commission of zina और zina bil जबर। अगर कोर्ट को ये लगता है, कोर्ट की फाइंडिंग के अकॉर्डिंग अगर ये लगता है कि आपके विटनेसेस ने जिना की गलत गवाही दी है या जिना बिल जबर यानी कि रेप की गलत गवाही दी है, तो भी वो कज़फ़ नहीं होगा। थर्ड इज according to finding of court, complainant has made a false accusation of zina bil जबर। अगर जो इल्ज़ाम लगाने वाला है कोर्ट के अकॉर्डिंग अगर उसी कंप्लेनेंट ने जिना का या जिना बिल जबर यानी कि रेप का गलत इल्ज़ाम लगाया है, फॉल्स एक्यूजेशन किया है, तो भी वो कज़फ़ की डेफिनेशन में फॉल नहीं करेगा। जिना बिल जबर का यहाँ मतलब क्या है, रेप, ठीक है, तो भी वो कज़फ़ की डेफिनेशन में फॉल नहीं करेगा। सो ये 2 एक्सेप्शंस हैं जो कि हमें बता रही हैं कि किन किन सिचुएशन में कज़फ़ नहीं होगा, कज़फ़ का ऑफेंस कमिट नहीं होगा। सो दैट वाज ऑल आवर डिस्कशन अबाउट कज़फ़ अंडर हुदूद ऑर्डिनेंस। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द काइंड्स ऑफ कज़फ़। सो आई होप कि आपको ये कज़फ़ और कज़फ़ की एक्सप्लेनेशन समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।